नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत नई कविता का विकास हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत लिखी गई वे कविताएं जिनमें नया भावबोध, नए मूल्य एवं नए शिल्प विधान को अपनाया गया, नई कविता के नाम से जानी गई। आलोचकों का एक वर्ग यह भी मानता है कि प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। वस्तुतः अधिकांश प्रयोगवादी कवि ही नए कवि के रूप में जाने गए। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार यह दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक की कविता में जो नए प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। डॉक्टर राम दशरथ मिश्र के अनुसार नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए मूल्यों, नए भावबोधों और नए विधान का अन्वेषण किया गया है। तो मोटे तौर पर 1953 ईस्वी के बाद की कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया है। नई कविता के कवियों में प्रमुख रूप से अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और दुष्यंत कुमार आदि प्रमुख हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है नवीनता। नई कविता में नयापन है। भाव, विषय वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरागत से विच्छेद की कविता है। नवीनता के प्रति आग्रह रहने के कारण ही नई कविता में नए नए विषय चुने गए। इस कविता में पहली बार चाय की प्याली, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम जैसे विषयों का चित्रण हुआ। अज्ञेय ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी नाम दिया है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति आकर्षण ने कुछ ऐसा कहने को बाध्य किया है जो पुरानी कविता में नहीं है। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक हैं और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। काव्य पंक्तियां हैं। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। आगे विशेषता है लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक चोट को लिए उपेक्षित है। नई कविता में समाज की बदलती परिस्थितियों के दृष्टिकोण से सामान्य व्यक्ति को असहाय व दयनीय दशा में दर्शाया है और उसे लघु मानव के रूप में स्वीकार किया है। नई कविता जीवन के प्रति आस्था रखती है। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। लघु मानव अपनी तुच्छता, बिखराव एवं टूटन को लिए हुए भी अपनी सार्थकता को व्यक्त करता है। भले ही वह छोटा सा दीप हो पर उसका प्रकाश सूर्य का अंश है। वे कहते हैं छोटा सा भी मैं हूँ स्वर, रवि का प्रतिनिधि, काली तमसा में रक्षक अथक खड़ा हूँ, लेकर उसकी बाती मंजूसा में। आगे जो विशेषता है क्षणवाद। नई कविता का कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है। क्षण के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। उसे कल पर विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। आगे विशेषता है अनुभूति का वास्तविक चित्रण। नई कविता की एक प्रमुख विशेषता अनुभूति की सच्चाई भी है। कवि पहले विषय या अनुभूति को आत्मसात करता है और फिर उसे पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त कर देता है। युगबोध से कवि का व्यक्तित्व अपनी अनुभूति में सबकी अनुभूति का समावेश कर लेता है। क्योंकि उसे लोक हृदय की पहचान होती है, इसलिए वह व्यक्ति की पीड़ा के माध्यम से सभी की पीड़ा को अभिव्यक्त कर पाता है। वे कहते हैं चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना। आगे विशेषता है अतिशय व्यक्तिकता। अतिशय होती है आवश्यकता से अधिक। नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है अतिशय व्यक्तिकता। प्रयोगवादी कविता में जहाँ व्यक्तिकता अहम का सूचक थी, वहीं नई कविता में चित्रित व्यक्तिकता समाज का सूचक है।
इस कविता में कवि ने जिन व्यक्तिक अनुभूतियों को चित्रित किया है वह पूरी सामाजिक चेतना को भी लक्षित करती है। आगे विशेषता है लोक संस्कृति का चित्रण। नई कविता का कवि लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्यबोध, प्रकृति, बिंब और प्रतीक, शब्द और उपमान नई कविता में प्रचुरता से मिलते हैं। अज्ञे ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए इस प्रवृत्ति का परिचय दिया है। वे कहते हैं, जागो सखी बसंत आ गया, पीपल की सूखी डाल स्निग्ध हो चली, सिरिस ने रेशम से वेणी बांध ली। आगे जो विशेषता है अति यथार्थवाद। नई कविता का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि का उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। सीधे साधे शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए इन कवियों ने अपने अति यथार्थवादी रुझान का ही परिचय दिया है। आगे है व्यंग्य का स्वर। नई कविता में सामाजिक समस्याओं का व्यंग्यात्मक चित्रण देखने को मिलता है। इन कवियों ने राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का व्यंग्यात्मक चित्रण अपनी कविता में किया है। समाज में व्याप्त खोखली सभ्यता और नगरीय जीवन में व्याप्त डसने की जहरीली प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए अज्ञे कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहाँ से सीखा डसना, यह विष कहाँ पाया। दुष्यंत कुमार भी कहते हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। आगे है अन्य विशेषताएं। इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त नई कविता में कुंठा, निराशा, भोगवाद, अति बौद्धिकता, नास्तिकता, विधान आदि कई तरह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आगे है शिल्प विधान। नई कविता में भाषा की शब्द योजना अनूठी है। उसके अनूठे शब्द, मुहावरे आदि इसकी भाषा को नया अर्थ शक्ति प्रदान करते हैं। अधिकतर कवियों ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। नई कविता का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नई कविता हिंदी काल के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, किंतु नई कविता के नाम पर ऊल जलूल शब्दों को एकत्रित कर देना, अति बौद्धिकता, छंदहीनता, अश्लीलता आदि को नई कविता का दोष ही कहा जाएगा। कुल मिलाकर नई कविता हिंदी काव्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती दिखाई पड़ रही है। तो साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।